question. Yeah. People who have attained enlightenment, do they always live in Sahasra? To answer it very simply, enlightenment is not such a great thing. So, no, people who are enlightened are not in Sahasrara. Enlightenment is not such a great event. उसमें इतनी अहमियत नहीं है कि तुम सहस्रार्थ में रह लोगे. You mean to say that even after getting enlightenment, still one I am can telling you, enlightenment is the first degree, first level. It's no big deal. Ideally, okay, stop. Let me put it this way. सहस्रार में परस्पर रहने की क्षमता सिर्फ शिव भगवान में है. और किसी में नहीं. क्यों? क्योंकि वही उन्हीं को मृत्युंजय कहा गया, जिन्होंने कई प्रलय काल देखे हुए हैं. उनको जन्म मृत्यु व्याधि कुछ टच भी नहीं करती. सो सहस्रार में रहने की क्षमता उनके अलावा किसी के पास नहीं, ऐसा कहा जाता है. तो इसीलिए हम शांभवी मुद्रा करते करते शंभु जैसे बनने की हम कोशिश करते हैं. विज्ञान भैरव तंत्र की मैं बात करता हूं बार बार. भैरव का मतलब यही होता है, आप सहस्रार में परस्पर, क्योंकि सहस्रार का मतलब होता है कि अब कुछ भी गलत या सही नहीं है, सब है. और अगर कुछ है तो वो शिव की माया है या परमात्मा की माया है. सब बाकी सब जितना कुछ नजर आ रहा है सब क्षण भंगुर है, मतलब क्षण में नष्ट होने वाला. टू विच विल अपीयर फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड डिस्ट्रॉयड इन अ फ्यू मोमेंट्स. एवरीथिंग इज मोमेंटरी, एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, एंड समथिंग दैट इज मोमेंटरी, समथिंग दैट इज ट्रांजिटरी, इसमें फिर मोह का तो कोई मतलब ही नहीं है. It's like you have a television and you can watch, or you have a telephone now. You can watch a whole lot of pictures, movies, which keep coming and going. You don't get infatuated and attached to any of them, do you? Some memory of them, that is bad enough. But at least you have the intelligence to know that this is transitory and you don't get attached. Is that true or not? Yes, but sir, people नहीं एक मिनट, बट अभी बट पूछने लायक नहीं, अभी पहुंच रहे हैं. फिर मैं पूछूंगा तब बट पूछना, याद रख लो. तो उसी प्रकार से सहस्रार का अर्थ ऐसा समझ लेना चाहिए, वेयर द सुप्रीम इज एवरीथिंग, nothing exists but the supreme. तो इसीलिए वहां रहना दूसरे के एक्शन से आपका सहस्रार बिगड़ सकता है. दूसरे के एक्शन के प्रति उत्तर में, रेस्पॉन्स या रिएक्शन में जो आपका एक्शन है, उससे भी आप नीचे उतर सकते हैं. क्या हम उतने माया विहीन, मतलब विदाउट माया, विदाउट मोह रह पाएंगे? ये है सवाल. तो सहस्रार, दैट इज द डिफिकल्टी इन रिमेनिंग देयर. हाँ, अब पूछो आप. and people who remain in Sahasrar, do they still do their karma, or they
leave the karma also. First and foremost, people who live in Sahasrar are not people anymore. वो भैरव हो चुका भाई. इंसान उनके जब नित्य कर्म भैरव. कुछ भी नहीं है फिर. क्या? They don't do any karma, no actions at all. वो फिर जीवन मुक्ता हो गया. जीवन मुक्ता का मतलब होता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके थ्रू कर्म हो रहे हैं, वो कर्म कर रहा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है फिर. अब ये देखो काल्पनिक बातें हैं. आई हैवंट मेट एनीबडी हु इज लिविंग देयर. From whatever little dew drops of experience I might have, I am just stating from there. Because in Sahasrar you don't exist. Your body does not exist. Meaning what is your experience of your body? Half of it is imagination. Half of it is a sensation. बाकी तुम क्या जानते हो शरीर के बारे में? कुछ भी नहीं. You might ask me a stupid question, तो मतलब तुम सहस्रार में जो रह रहा है उसके मैं हाथ में छुरा भोग दूंगा तो वो ब्लीड करेगा कि नहीं करेगा? पहली बात, जो सहस्रार में रह रहा है तुम उसके हाथ में छुरा भोग ही नहीं सकते. उसके ऐसे कोई कर्म ही नहीं है, तुम कैसे करोगे? ये मनगढ़ंत बातें. और जो सहस्रार में बैठा है वो तुम छुरा भोगने चले भी गए, उसके एक नजर से तुम गायब हो जाओगे. तो छुरा भोगने की तो सो ऑल दिस इज लाइक. सर क्या बुद्ध सहस्रार में how do I रहते थे? put it? These are all juvenile questions. बुद्ध का सहस्रार चक्र बहुत भयंकर खुला हुआ था. तो उस अनुमान से उन्होंने काफ़ी समय वहीं रहने की उनको का अभ्यास हो गया था. ये मैं मान रहा हूँ. वेरी लाइकली. ओके, लेट्स कम डाउन फर्स्ट. लेट अस अंडरस्टैंड. अब तुम लोगों ने चक्र का इतना सवाल पूछा है तो फिर समझ लो. सभी मूलाधार चक्र में आ जाओ. हाँ.